लास्ट क्लास में आप लोगों को लैटिस एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग में लैटिस एनर्जी के बारे में बताया गया था। लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी को बॉर्न-हैबर साइकिल से कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला बताया गया था। ये आप लोगों को दिया गया था करने के लिए। ठीक है, आज हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे कि लैटिस एनर्जी जो होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या फैक्टर्स होते हैं जो लैटिस एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारा पॉइंट है यहाँ पर फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो लैटिस एनर्जी बताई गई थी वो क्या बताया गया था, कोई एक आयनिक कंपाउंड है, उसका एक मोल जब उसके गैसियस आयन से बनाया जाता है Na+Cl-, गैसियस आयन से बनाने पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, इसमें क्या होता था, एनर्जी रिलीज़ होती थी। इसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते थे। किसी यौगिक का एक मोल जब अपने ही आयनों से, गैसीय आयनों से बनता है तो जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। होता क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, सिंपल सी चीज़, इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे के पास आएंगे और क्या बनेगा, एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो इसमें क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 ये आयंस हो गए और R क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे ये प्लस ये माइनस है, R क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़, जैसे जैसे अगर जितना ज़्यादा इनके बीच फोर्स होगा, ठीक है, ये दोनों फोर्स के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए हैं, फोर्स के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तभी हमारी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज़ कर रही है। तो सिंपल सी चीज़, इनके बीच फोर्स जितना ज़्यादा होगा उनकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छा और उतना ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। किसके चार्ज, कैटायन और एनायन दोनों के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए जो लैटिस एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन दोनों पे डिपेंड करेगी। Q1 Q2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, तो चार्ज ऑफ एनायन और चार्ज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगी। ठीक, दूसरी चीज़, अब इन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें, R की बात करें, की फैक्टर इसमें R भी है, डिस्टेंस की बात करें तो आयंस जितने बड़े होंगे, आयन का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इनके बीच का फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स कम होने से लैटिस एनर्जी भी हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट जिस पर लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आयंस। जो आयंस के साइज़ हैं इन पर डिपेंड करें। जितना हमारा डिस्टेंस, इन दोनों, सिंपल सी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इन दोनों की फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो लैटिस एनर्जी होता है साइज़ ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो आयंस लेंगे, आयंस के लिए हम R लेंगे। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स पे हमारी लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। इसी से कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे दिया है NaF MgF2 AlF3। अब अगर देखा जाए ये जो तीन कंपाउंड है इसमें किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हम देखें F- है, F- है, F- है। इसमें हमारे जो चार्ज हैं निगेटिव, ये तो हमारे F के तो सेम है, जो हमारा एनायन है वो तो हमारा चार्ज सेम रखे हुए हैं।
अगर हम साइज़ की बात देखें तो साइज़ में अगर हम देखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो इनके साइज़ में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक ही पीरियड में पढ़ रहे हैं तो इसके साइज़ में भी कोई जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो इसमें हम इसका साइज़ वाला पॉइंट नहीं देखेंगे। 2 पॉइंट है, साइज़ ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी कम होगी, साइज़ कम होगा लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे साइज़ वाला पॉइंट नहीं रख सकता। चार्ज वाला पॉइंट में क्या देखेंगे, चार्ज वाला देखते हैं। कैटायन जो एनायन के चार्ज जो है वो तो सेम है, लेकिन कैटायन में देखें यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या होगा +1, मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा +2, एल्युमिनियम के ऊपर क्या होगा +3। तो सिंपल चीज़, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, Al, F3 की, फिर Mg, F2 की, उसके बाद NaF की। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है Na2O, MgO और Al2O3। फिर जो एनायन है उस पर चार्ज हमारा सेम है, ठीक है। साइज़ इसमें भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे एक ही पीरियड के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी चार्ज देखेंगे तो जो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होगा +1, Mg के ऊपर +2, एल्युमिनियम के ऊपर +3। तो फिर से हमारा यही पॉइंट हो गया, जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक और एग्जांपल, थर्ड, जैसे लिखा हुआ है Li2O और Li3N। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर अगर इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो एनायन है वो हमारा सेम है, सॉरी जो कैटायन है वो हमारा क्या है, सेम है। तो एनायन में देखें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होंगे 2-, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होंगे 3-। तो सिंपल पॉइंट वही पॉइंट लगा है, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। NaCl और KCl में एनायन तो सेम है हमारा, लेकिन हमारा सोडियम ये, उसके बाद पोटेशियम पड़ता है। सिंपल सी चीज़, हमारी साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से नीचे जाएंगे साइज़ हमारी बढ़ रही है। तो जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों में से हमारी साइज़ किसकी ज़्यादा है, पोटेशियम की साइज़ ज़्यादा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, मतलब इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। तो ये तो हमारे सिंपल इस टॉपिक के बेस पे न्यूमेरिकल हो गए। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, 5th क्वेश्चन, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है NaFMgCl2। अब इसमें देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, साइज़ बढ़ रही है। यहाँ पर देखो साइज़ बढ़ रही है फ्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन की साइज़ हमारी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो सोडियम के ऊपर 1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज हैं। तो अगर हम साइज़ का मैटर देखेंगे तो साइज़ के अकॉर्डिंग जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, मींस यहाँ पर इसकी लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम चार्ज वाला कॉन्सेप्ट देखें, चार्ज वाले में ये कहता है कि जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। फिर से पॉइंट समझिए, क्या बताया गया था, जिसमें चार्ज ज़्यादा होंगे उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी साइज़ कम होगी उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन की साइज़ बड़ी है। जब क्लोरीन की साइज़ हमारी बड़ी है तो सिंपल सी चीज़, इसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन जो इसमें दूसरा पॉइंट लग रहा है चार्ज का, इसमें चार्ज ज़्यादा है, मैग्नीशियम में चार्ज ज़्यादा है, तो सिंपल से पॉइंट, जिसका चार्ज ज़्यादा होना चाहिए चार्ज के अकॉर्डिंग इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा आ रही है, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी लैटिस एनर्जी कम आ रही है। तो कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है जिसमें साइज़ और चार्ज दोनों आपस में कोलेट करने लगते हैं, दोनों रूल अप्लाई नहीं होते। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम चार्ज वाले को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसमें हम चार्ज वाले को ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे साइज़ हमारी अगर ये बढ़ेगी तो साइज़ जस्ट इसकी डबल नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पे चार्ज हमारा क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है। इसलिए हमारा जो चार्ज वाला होगा उसकी लैटिस एनर्जी हम कंसीडर करेंगे। ये कंडीशन तभी लगेगी जब
चार्ज और साइज वाले में दोनों एक दूसरे को कोलेट करते हैं। देखो दोनों एक दूसरे को कोलेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा होगा कौन बड़ा होगा। उस कंडीशन में हम चार्ज वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इस एनर्जी हमारी कंप्लीट हुई। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फजान्स रूल कहते हैं। फजान्स रूल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया था कि जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे लिखा है NaCl और KCl, तो इनमें से किस में हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर में तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक्सप्लेन करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, इसी चीज़ को हमको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं फजान्स रूल। जैसे ये एक कैटायन है और ये एक एनायन। कैटायन का साइज़ छोटा होता है, एनायन का साइज़ बड़ा होता है। कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो साइज़ छोटा हो जाता है, एनायन माइनस होता है तो वो हमारा साइज़ क्या होगा, बड़ा। तो जो कैटायन है इसके सब तरफ हमारे क्या होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जो कैटायन का शेप ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है। एनायन का जो हम शेप देख रहे हैं, ये हमारा शेप कैसा है, इसका स्फेरिकल शेप है। होता क्या है, कैटायन क्या करते हैं, कैटायन पॉजिटिव है, एनायन नेगेटिव है, तो सिंपल इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होने के कारण होता क्या है, जो इसका शेप स्फेरिकल था कि इलेक्ट्रॉन इस ओर अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने पर होगा क्या, जो इसका शेप स्फेरिकल था कुछ इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे ये हमारा कैटायन है तो कुछ इसका जो शेप होगा वो इस तरह का हो जाएगा, मीन्स स्फेरिकल नहीं रह जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो होंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो शेप है, जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड फॉर्म में यहाँ पर होंगे। जो इनका जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसका क्लाउड जो होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिफॉर्म। तो अब यहाँ पर ऐसा लगने लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो अब इस तरह यहाँ पे दिखने लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो इसी कारण आयनिक बॉन्ड में हमें ये कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाई देता है, क्योंकि इसने इसको अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के कारण हुआ क्या, इसका जो स्फेरिकल शेप था चेंज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे डिफॉर्म्ड हो गए। मीन जब देखो जब अट्रैक्ट करा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे कम ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो यहाँ पे दिखेगा जैसे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। ये तो शेयरिंग होती थी। शेयरिंग में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में, जो आयनिक बॉन्ड होते थे उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ शेयरिंग टाइप, अभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, शेयरिंग टाइप का लग रहा है। तो इसी चीज़ को इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, फजान्स रूल में एक्सप्लेन किया गया था कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। यहाँ पे देखो ये एज अ कोवेलेंट कैरेक्टर ही तो हमको शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन कहा जाता है। पोलराइजेशन कहते हैं। ये इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ, मतलब ये इसकी ओर पोलराइज हो गया। इसी को ही क्या कहा गया है, पोलराइजेशन कहा गया है। अब ये पोलराइज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसने इसको पोलराइज होने के लिए मजबूर किया है। तो यहाँ पर ये क्या वर्क करेगा, इसे ये वर्क करेगा पोलराइजिंग पावर।
पोलराइजिंग पावर हमारी किस में होगी, कैटायन में होगी, और पोलराइजेशन हमारा किस में होगा, एन आयन में होगा। ठीक है, तो अब कहा जाए कि ये जो फैंस रूल है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो इसमें आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट बॉन्ड जो है, सॉरी कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इसको पोलराइज कर रहा है तभी तो ये पोलराइज हो रहा है। ठीक है, तो कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेशन पर, इन दोनों पर ये पॉइंट डिपेंड कर रहा है। यही हमारा फैंस रूल है। इसमें हमको यही दिखाना था कि आयनिक बॉन्ड, उन्होंने यही बताया था कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर शो करता है। तो देखो यहाँ पर अभी स्फेरिकल था, अब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसका जो क्लाउड था, इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड था, वो कुछ इसकी ओर टर्न हो गया, मीन्स इसका शेप बदल गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जा रहे हैं। शेयरिंग टाइप की लिख रही है, यहीं पे हमको शेयरिंग टाइप की लिखने लगती है। तो इसे ही कहा जाता है, जब शेयरिंग की बात हो गई, जब इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की बात हो गई, तो जो शेयरिंग होती है वो हमारा कोवैलेंट करेक्टर को शो करता है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कोवैलेंट करेक्टर, तो यहाँ पर हमारा क्या शो कर रहा है, कोवैलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो ये जो कोवैलेंट करेक्टर है ये हमारा किस पे, आयनिक बॉन्ड में किस पे डिपेंड कर रहा था, पोलराइजिंग पावर कैटायन पे और पोलराइजेशन एनायन पे। तो हम यहाँ पे पहला जो पॉइंट देखते हैं कैटायन के लिए देखते हैं, कैटायन कैसा हो। तो कैटायन में हमारा क्या पॉइंट लगता है, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर में सबसे पहला पॉइंट आएगा साइज ऑफ कैटायन। इससे पोलराइजिंग पावर कैसे इफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कैटायन है, एक ये कैटायन है और एक ये कैटायन है। ठीक है, तो अब कहा जाए किसमें, इन तीनों में किसमें हमारा जो इनके एनायन के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा जो पॉजिटिव आयन है वो दूर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो इनकी पावर क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी। अब ये पॉजिटिव पास हैं तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर जो होगी वो हमारी किसकी होगी, सबसे छोटे वाले की होगी। ठीक है, तो साइज़ हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि साइज़ जितनी स्मॉल हो, पोलराइजेशन पावर को हम पीपी से दिखला रहे हैं, साइज़ जितनी स्मॉल होगी उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवैलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो साइज़ ऑफ कैटायन क्लियर है। देखो जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो उतनी तेज़ी से इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो स्मॉल साइज़ होने के कारण पोलराइजेशन पावर बढ़ जाएगी और कोवैलेंट कैरेक्टर भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा पॉइंट, चार्ज ऑफ कैटायन। तो सिंपल सी पॉइंट, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज़ करेगा, पोलराइजेशन पावर इंक्रीज़ करेगी, कोवैलेंट कैरेक्टर भी हमारा इंक्रीज़ करेगा। चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा चार्ज बढ़ते जाएंगे पोलराइजेशन पावर क्या होगी, उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। पोलराइजेशन पावर हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी तो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। पोलराइजिंग पावर के कारण ही हमारा यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, तभी तो इसको इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल शेप में था, तभी तो इसने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया था। कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है Li+, Na+, K+ और Rb+। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे सिंपल पॉइंट हमारा साइज़ के बेस पे लगेगा। साइज़ हमारा लिथियम का सबसे कम है,
जिसका साइज सबसे कम है उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम, पोटेशियम, फेरोविडियम। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है Be2+, Mg2+, Ca2+ और Sr2+। ठीक, अब इसमें देखो ये हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, बेरिलियम है। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो जिसका साइज़ स्मॉल होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है Na+, Mg+ और Al3+। अब ये हमारे पीरियड की बात हो गई, हमारे पीरियड। तो पीरियड में जो होता था वो साइज़ में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता था। पीरियड में हम साइज़ वाला पॉइंट नहीं लगाएंगे अगर पीरियड की बात कर रहा है, क्योंकि पीरियड में जो साइज़ होता है साइज़ ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता। तो हमारा इसमें दूसरा पॉइंट कौन सा है, चार्ज ऑफ कैटायन, जिस पे हमारे चार्ज ज़्यादा होगी। तो इनमें हमारा चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है, एल्युमिनियम का। सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर किसकी होगी, एल्युमिनियम की। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम। ठीक है, तो ये ही हमारा क्या है, फायांस रूल है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये कहा था कि एक कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने पर एक ऐसा स्ट्रक्चर हमको शो होता है जिससे ये पता चलता है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, यहाँ पर ये दिखने लगता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। यही इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होती है इसी को ही कहा जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये कैरेक्टर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट कैरेक्टर दो कारणों से होता है। किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन पर। पोलराइजिंग पावर के पॉइंट ये बताए गए हैं, पोलराइजिंग पावर के पॉइंट ये बताए गए हैं, साइज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ कैटायन। साइज़ कम होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे साइज़ कम है, पॉजिटिव जितने पास होंगे उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर दूर होने से पॉजिटिव पार्ट इनका बढ़ गया है, पॉजिटिव पार्ट इनका बढ़ गया तो पावर्स भी इनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चार्ज ऑफ कैटायन, जितने ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा जिसका चार्ज होगा उसका हमारा क्या होगा, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सिंपल चीज़, अगर चार्ज बढ़ते जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है।